डियर व्यूवर्स, सर मोहम्मद अली मलक यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज हम प्रेजेंट टेंस के पार्ट 3 यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट के माना है हाल, परफेक्ट के माना है मुकम्मल और टेंस के माना है ज़माना। यानी ये बन गया ज़माना, हाल, मुकम्मल। सबसे पहले हम ज़माना, हाल, मुकम्मल की पहचान सीखेंगे। उर्दू में पहचान। ज़माना, हाल, मुकम्मल की उर्दू में पहचान ये है कि जिस जुमले के आखिर में चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुके हैं, अलिफ है, छोटिए है, बड़िए है, वगैरह आए, तो ऐसे जुमले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कहलाते हैं। जैसे मैं आम खा चुका हूं। वो खत लिख चुका है। तुमने घर का काम कर लिया है। हमने खत पढ़ लिया है। अब देखें, जुमले में है कि मैं आम खा चुका हूं। इसके अंदर आखिर में चुका हूं आया है। वो खत लिख चुका है, इसके आखिर में भी चुका है आया है। तुमने घर का काम कर लिया है, इस जुमले में आखिर में अलिफ है आया है। हमने खत पढ़ लिया है, इस जुमले में भी आखिर में अलिफ है आया है। तो ऐसे जुमले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कहलाते हैं, यानी ज़माना, हाल, मुकम्मल के कहलाते हैं। जब हमें ये मालूम हो गया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो पहचान है, यानी चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, अलिफ है, छोटिए है, बड़िए है, वगैरह आ जाए, तो ऐसे जुमले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कहलाते हैं। जब हमें ये पहचान हो जाती है, उसके बाद हमें इसे अंग्रेजी में तब्दील करने का तरीका आना चाहिए। मैं अब आपको वो बता रहा हूं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अंग्रेजी में बनाने का तरीका। नंबर 1,
सबसे पहले फाइल सब्जेक्ट आएगा। नंबर 2, हेल्पिंग वर्ब यानी हैज या हैव में से एक लिखेंगे। नंबर 3, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। नंबर 4, मफूल यानी ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब बनाने का क्या तरीका है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से एक लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद मफूल यानी ऑब्जेक्ट आएगा। अब नोट करने की बात यह है कि अगर फाइल ही, शी, इट या किसी का नाम हो, उसके साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ पे आई, वी, यू, दे या बॉयज़ या जमा कोई भी चीज़ हो तो उसके साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। अब मैं आपको जुमले बना के दिखा रहा हूँ। मैं आम खा चुका हूं। अब सबसे पहले हमें पहचान करनी है कि इसके आखिर में चुका हूं आया है, तो हमें मालूम हो गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जुमला है। उसके बाद अब बनाने का तरीका, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी सब्जेक्ट क्या है, आई, मैं, आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से एक लिखेंगे, आई के साथ हमेशा हैव आता है, आई हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, यानी मैं आम खाना खा चुका हूं, खाना ईट, ईट की ईट, एट, ईटन, तीसरी फॉर्म होगी इसकी ईटन, ईटन। मैं खा चुका हूं, क्या खा चुका हूं, आखिर में आएगा ऑब्जेक्ट, मैंगो आम, मैं आम खा चुका हूं। वो खत लिख चुका है। देखें इसके आखिर में भी, आखिर में जो है वो चुका है आया है, तो हमें मालूम हो गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जुमला है। अब बनाने के लिए सबसे पहले फाइल वो जिसे हम ही कहेंगे, ही वो लिख चुका है, वो खत लिख चुका है, लिखना। इसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब आएगा और ही के साथ हमेशा हैज का इस्तेमाल करेंगे, ही हैज, और हैज के फौरन बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, लिखना, राइट, राइट, रोट, रिटन, रिटन। और वो लिख चुका है, क्या लिख चुका है, खत, लेटर,
वो खत लिख चुका है। अब इसी तरीके से ये पॉजिटिव हैं, मुस्बत जुमले हैं। अगर हम इनको इनकारिया बनाएं, मनफी बनाएं, तो उसका तरीका क्या होगा। अब जैसे ये जुमला बने, मैं आम नहीं खा चुका हूं। अगर ये जुमला इस तरह हो, मैं आम नहीं खा चुका हूं। अब सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या है में से एक लिखेंगे, आई के साथ हैव लगेगा। तो हैव के फौरन बाद जो है हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे, आई हैव नॉट। और खाना वर्ब की, खाना वर्ब है जिसे हम ईट कहते हैं, और वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म आएगी ईटन। और उसके बाद मैं नहीं खा चुका हूं, क्या नहीं खा चुका हूं, मैंगो, आम, मैंगो। इसके बाद इसी तरीके से ये जुमला है वो खत लिख चुका है। जब हम इसको इनकारिया करेंगे तो बनेगा वो खत नहीं लिख चुका है। अब सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है ही, और ही के फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज़ या हैव। ही के साथ हमेशा हैज़ का इस्तेमाल करेंगे, ही हैज़। और इनकारिया में, नेगेटिव में हैज़ या हैव के फौरन बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, ही हैज़ नॉट। और नॉट के फौरन बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, लिखना, राइट, रोट, रिटन। थर्ड फॉर्म है रिटन, रिटन। और ऑब्जेक्ट है लेटर, खत। ये इसके नेगेटिव बन गए। अब नेगेटिव के बाद मैं आपको इंट्रागेटिव बनाने का तरीका बताता हूं कि देखें, इंट्रागेटिव में सबसे पहले हैज़ या हैव को इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और उसके बाद मफूल आएगा। जैसे अब ये जुमला बना, क्या मैं आम खा चुका हूं, क्या मैं आम खा चुका हूं। अब सबसे पहले देखें, आई है, आई के साथ हमेशा हैव का इस्तेमाल करेंगे, हैव। फिर सब्जेक्ट आएगा हैव आई, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म खाना, ईट, एट, ईटन, ईटन। और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट मफूल मैंगो। तो ये बन गया हैव आई ईटन मैंगो, क्या मैं आम खा चुका हूं। अब दूसरा जुमला है, क्या वो खत लिख चुका है, क्या वो खत लिख चुका है। अब देखें, क्योंकि वो है और वो ही है, और ही के साथ हमेशा हैज़ का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हम पहले हैज़ इस्तेमाल करेंगे, हैज़, फिर सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, हैज़ ही, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटन। लिखना, राइट की थर्ड फॉर्म होगी रिटन, रिटन। और उसके बाद क्या वो लिख चुका है, क्या लिख चुका है, खत, लेटर। ये अब मैंने आपको इंटेरोगेटिव बनाने का तरीका बताया। अब चौथी जो इसकी माना जो शक्ल होती है वो इंट्रागेटिव और नेगेटिव होती है, यानी उसके अंदर सवाल भी हो और उसके अंदर इनकार भी हो। तो मैं अब वो आपको तरीका बता रहा हूं, क्या मैं आम नहीं खा चुका हूं,
क्या मैं आम नहीं खा चुका हूं? अब देखें, सबसे पहले मैं जो है नेगेटिव भी है और इंट्रागेटिव भी है। अब आई जो है सबसे पहले मैं जो है उसके साथ हैव का इस्तेमाल करेंगे, हैव आई, और उसके फौरन बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, हैव आई नॉट खाना, ईटन, ईटन मैंगो, आम। क्या हैव आई नॉट ईटन मैंगो, क्या मैं आम नहीं खा चुका हूं? इसी तरीके से एक जुमला है, वो खत लिख चुका है, क्या वो खत नहीं लिख चुका है? क्या वो खत नहीं लिख चुका है? अब क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है वो ही है, तो इसलिए ही के साथ हमेशा हैज का इस्तेमाल करेंगे, हैज ही नॉट, उसके फौरन बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, नॉट, और लिखना रिटन, रिटन खत, लेटर, लेटर। डियर व्यूअर्स, याद रखना, हमेशा सवालिया जहाँ भी कोई जुमला होगा उसके आखिर में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या वो खत लिख चुका है, हमने क्वेश्चन मार्क उर्दू में भी लगाई, और हैज़ के अंदर यहाँ भी हमने क्वेश्चन मार्क लगाई। हैज़ ही रिटन लेटर, यहाँ भी हमने क्वेश्चन मार्क लगाई। क्या मैं आम खा चुका हूँ, यहाँ भी हमने क्वेश्चन मार्क लगाए। यानी जहाँ भी क्वेश्चन का सवाल जुमला होगा वहाँ हम क्वेश्चन मार्क भी ज़रूर लगाएंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और जो व्यूअर्स मेरे चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे ताकि आने वाले नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।